सीखेंगे पॉइंट वाला भागा। क्या सीखेंगे? पॉइंट वाला भागा। भागा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन। डिवीजन मीन्स भागा। भागा मतलब कि बांटना, बांटता है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए DIVISION डिवीजन। डिवीजन मीन्स क्या होता है? भाग। अब भाग का चिन्ह इस तरह से होता है। ओके, इतना समझ गए? तो चलिए हम लोग आज सीखेंगे दशमलव का भाग। दशमलव, दशमलव का भाग। क्या सीखेंगे? दशमलव का भाग। ठीक ना? चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे है 3 भागा 32 है। 3 भागा कितना है? 32। 32 है। 3 भागा कितना है? 32। इसका जांच भी करना हम लोग जानेंगे। ठीक, तो चलिए 3 के पहाड़ा में इसको कितना बार में लगाएंगे? यहाँ पे कितना है? 3 है। कितना बार में लगाएंगे? एक बार में। तो एक बार में हम यहाँ पे क्या लगाए? 3 लगाए। अब इसको क्या करते हैं? भागा के क्या नियम है? अब इसको घटाएंगे। 3 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। 0 होगा। अब क्या उतारेंगे हम? 2। तो 3 के पहाड़ा में 2 आता है क्या? नहीं आता है। तो क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या से, मतलब सबसे कम वाला, यानी कि 0 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 0 से लगाएंगे। 0 से इसको लगाएंगे। तो 0 से जब लगाएंगे तो 2 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 2। समझ में आ गया? अब फिर 2 आ गया, पहले भी 2 था ना। तो अब देखिए, अब 3 के पहाड़े में 2 आता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या देंगे हम? पॉइंट। क्या देंगे हम यहाँ पे? पॉइंट देने के बाद हमको 0 अनंत मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 0। तो अब कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20 हो गया। तो 3 के पहाड़े में 20 आता है? नहीं आता है। तो कितना बार में लगाएंगे? 3 3 दूना 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। 3 7 21 लगाएंगे? 21 क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि बड़ा हो जाएगा ना। 18 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। समझ गया ना? 20 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लगाएंगे? 18 लगाएंगे। कितना बार में? 6 बार में। 6 बार में 3 6 18, 3 6। फिर यहाँ पे वही प्रोसेस, घटाएंगे। इसमें से हासिल लेंगे, हो गया कितना? 10। और 10 में से 8 गया तो कितना बचा? 2। अब ई बचा कुछ 1। तो 1 अब 1 क्या हो गया? कट गया। समझ में आ गया? फिर हम यहाँ पे पॉइंट बिठाते हैं। तो पॉइंट हम बोले थे कि पॉइंट बिठाने के बाद 0 अनंत मिलता है। फिर यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। पॉइंट के बाद 3 संख्या तक हम जाएंगे। सिर्फ 3 संख्या। कितना? 3 संख्या। तो एक संख्या हो गया पॉइंट के बाद। अब एक यहाँ पे फिर 0 बैठाएंगे। फिर 3 6 18। फिर 18 लगाएंगे। फिर क्या कितना बचेगा? 10 में से 8 गया तो कितना बचा? 2। अभी कितना बचा? 1। फिर कट गया। फिर हम 0 बैठाएंगे। फिर 6 बार में लगाएंगे। कौन सी? 3 6 18। फिर क्या बचा? 2। अभी कट गया। हो गया। अब देखिए हमको जांच करना है इसको कि इसमें गुना करने पर इतना आता है कि नहीं। तो चलिए जांच करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जांच, भागा का जांच ना, भागा का जांच, भाग का जांच। तो जांच कर रहे हैं 10.666। अभी कितना है? 3। देखिए अगर जांच करना है तो इसमें हम क्या करते हैं? इसे गुना करते हैं। ठीक है ना? भागफल से एकदम। तो यहाँ पे हम कर देंगे गुना। तो 36 18 की हासिल 1। फिर 36 18 की 18 1 हंसी 19 की 9 हासिल 1। 36 18 1 हंसी 19 की 9 हासिल 1। अभी कितना है? 3। अब 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। सॉरी 3 में 1 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है? पॉइंट 0 है। पॉइंट छोड़िए, पॉइंट मत देखिए, अभी 0 देखिए। तो ये क्या है? 0। तो 3 से जब 0 में करता है गुना तो क्या मिलता है? 0 मिलता है ना। इतना तो पता है। तो जब 0 लिख देंगे तो मेरा हासिल बच जाएगा। तो जो हासिल है उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं 1। ठीक, हासिल कितना बचा था? 36 18 19। तो 1 हासिल बचा था ना, तो 1 हम लिख दिए। अब 3 से कोई भी संख्या 1 से गुना करता है, कोई भी संख्या 1 से गुना करता है तो इसका गुणनफल क्या होता है? वही संख्या हो जाता है। जिसे 3 से 1 में गुना किया तो क्या हो गया? 3। तो यहाँ पे 3 से 1 में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 3। अब इसको क्या करेंगे कि शेष कितना बचा था मेरा? 2। तो 2 को यहाँ पे रख के इसको जोड़ देंगे। समझ में आ गया? तो देखिए 8 2 कितना हो गया? 10। हासिल कितना बचा? 1। 9 1 कितना हो गया? 10। हासिल कितना बचा? 9 1 कितना हो गया? 10 की 0 हासिल 1। अब फिर 1 और 1 कितना हो गया? 2। अभी कुछ है? 3। अब देखिए पॉइंट के बाद, देखिए इधर पॉइंट कितना संख्या के बाद पॉइंट है? 1 2 3। कितना संख्या के बाद पॉइंट है? 3 संख्या के बाद पॉइंट है। तो 1 2 3 3 संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट हम बैठा दिए। तो यही मेरा हो गया, ये वाला आ गया। कितना आंसर कितना हो गया? 32 आ गया ना। 32 आ गया। तो इस तरह से बनता है भागा। इसका ही जांच हो गया। देखिए 32 आया ना, ये 32 आया ना। तो इस तरह से ही बनता है। समझ में आ गया? आया जी समझ में? तो ये बना सकते हैं आप लोग? ये वाला बन सकता है? ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। तो चलिए आप लोग शुरू हो जाइए बनाने के लिए। एक बार आप चलिए इधर आइए। देखिए
अब कौन वाला बता दें? 96 ये बता दें। तो चलिए नंबर 10 वाला बना रहे हैं हम ना। 10 नंबर 10 कितना है जी? 9 से भागा देना है कितना में? 96 में देना है, ठीक ना। तो 9 से भागा देना है 96 में, तो 9 एक बार में लग जाएगा। 9 लगेगा ना, लग गया ना 9 एक बार में। तो कितना बचा? 0। कितना बचा? 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। 9 को आम है, 9 को आम है और 9 को आदमी भी है, एक को सबको दे दिए, तो कितना आम बचेगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0। समझ गए? अब क्या उतारेंगे? क्या उतारेंगे? 6। तो 9 से छोटा हो जा रहा है 6, तो क्या करेंगे? छोटा हम लगाएंगे। छोटा क्या लगाएंगे हम? 0। तो 0 लगाए और जब इसको घटाए तो क्या मिला हमको? 6 मिला। 6 मिला। तो 9 से फिर छोटा है, इसलिए क्या करेंगे हम? पॉइंट बैठा देंगे। पॉइंट बैठाने पे हमको क्या मिलता है? 0। तो अब क्या हो गया? 60। क्या हो गया? 60 हो गया। तो 9 छक 54, 9 छक 54। तो ये हो गया 10। ये कितना हो गया? इसमें से लिया तो ये कितना हो गया? 10। 0 पहले से था, अब एक इससे ले लिया पंचा, तो क्या हो गया? 10। 10 में से 4 गया तो कितना बचा? 6। अभी इसको 1 दे दिया था तो कम हो गया ना, ये कितना हो गया? 5 हो गया। तो 5 5 कट गया। अब फिर हम क्या लिखेंगे? फिर आ गया 6। तो हम यहाँ पे 6 बार में, यानी यहाँ पे 0 मिल गया हमको ना, ये पॉइंट के चलते हमको 0 मिला। तो फिर 60 हो गया। तो 6 9 छक 54, 9 छक 54। फिर 10 ही हो गया, इसमें से एक लिया तो 10 हो गया। अब 10 में से 4 गया तो कितना बचा? 6। अभी कितना बचा? 5। तो 5 5 हो गया कैंसिल। फिर हम 0 उतार लिए। देखिए पॉइंट के 3 संख्या तक हम जाएंगे ना। पॉइंट के बाद 3 जाना है तो आप जा सकते हैं, जितना जाना है, लेकिन कम से कम 3। कम से कम कितना? 3। चलिए अब क्या करेंगे हम? फिर 9 छक 54। बार 36 में जा रहे हैं जी। पहाड़ा कमजोर है क्या? 10 में से 4 गया 6, अब ये कट गया। अब छोड़ देंगे, 6 शेष बच गया। अब इसको जांच करेंगे। भाग का जांच कर रहे हैं हम ना। तो जांच में देखिए क्या निकलता है। 10 6 यानी कि 666। अब कितना से हम भागा देंगे? 9 से। कितना से? 9 से। सॉरी गुना करेंगे, गुना करेंगे, भागा नहीं। भागा तो हम कर चुके हैं ना। तो 9 छक 54, 9 छक 54 4। हासिल कितना बचा? 5। फिर 9 छक 54, 54 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 59 की 9। हासिल कितना बचा? 5। फिर 9 छक 54, 54 में फिर तो क्या हो गया? 59। हासिल कितना बचा? 5। अब हम बताए थे आप लोग को कि जब कोई भी संख्या 0 से गुना करता है तो 0 होता है ना। तो 0 जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे 5 जो शेष है वो बच जाएगा, इसलिए हम 5 जो शेष बचा था उसी को हम यहाँ पे लिख दिए। और 9 से 1 में गुना करने पर क्या होगा? 9। क्या होगा? 9 होगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए 9। आगे कितना है? 6। पहले हम पॉइंट बैठा लेते हैं। पॉइंट देते हैं कितना संख्या के बाद पॉइंट है, जल्दी बताएंगे हमको। राइट साइड से कितना संख्या के बाद पॉइंट है? 3। तो क्या करेंगे? 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट बैठा देंगे। यहाँ पे पॉइंट हम बैठा दिए, या बाद में भी जोड़ के भी बैठा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 और 4 कितना होता है? 10 की 0 हासिल 1। और 9 1 10 की 0 हासिल 1। 9 1 10 की 0 हासिल 1। 5 और 1 6। यहाँ पे पॉइंट है और 9 की हासिल भी बचा था इसमें नहीं। तो मेरा आंसर क्या हुआ? इसका जांच करने पर क्या मिला? क्या मिला? 96 आ गया। ये हो गया आपका सही भाग। समझ गए? ये भी सही हो गया, ये भी सही है ना? चलिए ये क्वेश्चन है, आप लोग को सोल्व करके कमेंट में जरूर बताना है कि ये सबका आंसर क्या होगा। चलिए